किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को चलाने के लिए तीन चीज़ें दरकार होती हैं: मैन पावर, मटेरियल और इक्विपमेंट। लिहाजा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर इन तीन चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज दी हुई होती हैं। आमतौर पर एम्प्लॉयर इन पॉलिसीज को डिफाइन करता है, लेकिन स्टैंडर्ड पॉलिसी वर्डिंग्स भी आमतौर पर मार्केट में मिल जाती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है वर्कमैनशिप कंपनसेशन पॉलिसी, जिसके अंदर प्रोजेक्ट पे लगने वाले तमाम मैन पावर को कवर किया जाता है। अब इस मैन पावर में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही के लोग शामिल नहीं होते, बल्कि एम्प्लॉयर और सब कॉन्ट्रैक्टर के लोग भी शामिल होते हैं। इस पॉलिसी का बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि अगर इन केस कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई भी मैन पावर इंजर्ड हो जाती है तो उसको उसके मेडिकल अखराजात पूरे किए जाएंगे और उसे एक अच्छा कंपेंसेशन दिया जाएगा, ताकि वो इस हालात से रिकवर हो सके। लेकिन इन केस अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी बाकायदा क्लॉजेस मौजूद होती हैं कि उसको उसकी या उसकी फैमिली को या उसके करीबी रिश्तेदारों को कितना पैसा दिया जाएगा या कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। इसका इस पूरी पॉलिसी का बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि वो तमाम तबकात जो कि आम तौर पर वेजेस तो कमाते हैं, लेकिन इतनी उनकी हाई इनकम नहीं होती कि वो अपने मेडिकल अखराजात या इतने बड़े लॉस को बेयर कर सके, तो उनको ये कंपनसेशन फराहम कर कर एक लिहाज से उनको एक तसल्ली दी जाती है। एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि इस इंश्योरेंस पे साइन करने के बाद जो वर्कर्स होते हैं, वो फिर एम्प्लॉयर के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। तो लेकिन उनको ये इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी होता है कि उनकी कितनी कंपनसेशन इस इंश्योरेंस के एवज़ उनको दी जाएगी, जो आम तौर पर मैंने नहीं देखा कि कॉन्ट्रैक्टर्स अपने वर्कर्स को या अपने एम्प्लॉयर्स को इन्फॉर्म करता है। अनटिल अनलेस चूँकि एम्प्लॉयर के पास ये इंश्योरेंस पॉलिसी सबमिट होती है, वो अगर इन्फॉर्म कर दे, तो ये अच्छी बात होती है। लिहाजा एक जनरल प्रैक्टिस तो ये होनी चाहिए कि चूँकि इस पॉलिसी का मकसद ओवरऑल पूरे हर वर्कर की हिफाज़त होता है, लिहाजा इसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होनी चाहिए और तमाम लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि इन केस अगर कोई इंजर्ड हुआ या किसी का कोई जानी नुकसान हुआ, तो उस सूरत में उसको क्या कंपनसेशन दी जाएगी। और इसके बाकायदा पाकिस्तान में पूरा एक्ट भी पास करवाया गया है, जिसका बुनियादी तौर पे मकसद ऑन साइट जितने वर्कर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन फराहम करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और हमेशा इसकी वर्डिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, ख़ासतौर पे एम्प्लॉयर को, कि इसके अंदर वो तमाम लोग कवर्ड होने चाहिए जो वाक़ई कंस्ट्रक्शन में एफर्ट डालते हैं और इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए अपनी इतने हाई रिस्क लेते हैं।